ट्रंप की अध्यक्षता में बने बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को अमेरिका ने बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने के लिए निमंत्रण भेजा है। अब ये बोर्ड ऑफ पीस है क्या और इसकी सदस्यता कितने रुपए में मिलती है या फिर किस तरीके से मिलती है, ये बोर्ड ऑफ पीस काम कैसे करता है और भारत को इसमें शामिल क्यों किया जा रहा है, तथा भारत जो है अगर इसमें शामिल हो जाता है तो भारत के सामने क्या चुनौतियां हैं और अगर शामिल नहीं होता है तो भारत पर क्या असर पड़ेगा, आज की वीडियो में हम यही सब जानने वाले हैं। तो बोर्ड ऑफ पीस के बारे में जानते हैं। सबसे पहले तो गाजा जो है उसमें शांति स्थापित करने के लिए ट्रंप ने गाजा पीस प्लान जो है 20 सूत्रीय कार्यक्रम जो है वो बनाया था और नवंबर 2025 में यूएन द्वारा इसे स्वीकृति भी मिल गई थी। यूएन जो है उसने इसे 2 साल के लिए स्वीकृति दी थी और कहा था कि ये सिर्फ गाजा तक ही सीमित रहना चाहिए। अब ये बोर्ड ऑफ पीस है क्या, तो बोर्ड ऑफ पीस जो है ये ट्रंप की अध्यक्षता में बन रहा है और ट्रंप इसके आजीवन इसके सदस्य रहेंगे। और बोर्ड ऑफ पीस एक बोर्ड है जिसके द्वारा गाजा में शांति स्थापित करने के लिए, वहाँ पर निवेश लाने के लिए, फंड जुटाने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए ये एक बोर्ड स्थापित किया जा रहा है और जिसमें बहुत सारे देशों को शामिल होने के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। अब न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक जो अमेरिका है वो इस बोर्ड ऑफ पीस जो है इसका इस्तेमाल यूएन की तरह करेगा, यानी कि बोर्ड ऑफ पीस जो है उसमें वो यूएन को इस प्रतिस्थापित कर सकता है क्योंकि इसमें बहुत सारे देशों को जोड़ रहे हैं ट्रंप और इसमें अमेरिका का दबदबा रहेगा क्योंकि इसमें अमेरिका के उद्योगपति, अमेरिका के निवेशक हैं। तो बोर्ड ऑफ पीस जो है, इस बोर्ड ऑफ पीस जो है इसमें कौन कौन से देशों को शामिल किया जा रहा है, तो भी भारत को निमंत्रण दिया गया, पाकिस्तान को निमंत्रण दिया गया, इसके अलावा 60 और देश हैं जिनको निमंत्रण दिया गया है इसमें शामिल होने के लिए। 18 जनवरी को सर्जियो गोर जो कि अमेरिका के डिप्लोमेट हैं यहाँ पर, उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसमें शामिल होने के लिए बुलाया गया है। अब बोर्ड ऑफ पीस जो है ये काम कैसे करेगा, तो बोर्ड ऑफ पीस जो है ये फंड जुटाने का काम करेगा, निवेश का काम करेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट का कार्य करेगा और इसके जो देश इसमें शामिल होंगे उन सभी देशों में हर देश को एक एक काम सौंपा जाएगा और अंत में क्या होगा, सभी देश अपना कार्य का निर्वहन करेंगे। अब इसकी सदस्यता न्यूयॉर्क टाइम्स में कहा जा रहा है कि इसकी सदस्यता जो है वो $1 बिलियन में यानी कि लगभग 9,000 करोड़ रुपए में पड़ेगी। तो क्या सच में, तो देखिए जो ये बोर्ड ऑफ पीस बनाया गया है इसमें जो जिन सदस्य देशों को या फिर जिन देशों को भी निमंत्रण भेजा गया है इसमें शामिल होने का, अगर वो शामिल होते हैं तो 3 साल के लिए वो अस्थायी सदस्य रहेंगे, यानी कि 3 साल तक के लिए तो वो सदस्य रहेंगे ही रहेंगे। उसके बाद अगर उन्हें अपनी सदस्यता कंटिन्यू करनी है तो उन्हें $1 बिलियन जो है रुपए यहाँ पर, या $1 बिलियन की जो राशि है वो यहाँ पर जमा करवानी पड़ेगी। $1 बिलियन 9,000 करोड़ रुपए यहाँ पर जमा करवाने पड़ेंगे। उसके बाद यहाँ पर स्थायी सदस्यता प्राप्त हो जाएगी। ट्रंप चाहते हैं कि जिन देशों को, जो देश यहाँ के अस्थायी सदस्य बने वो बाद में भी कंटिन्यू करें, लेकिन अगर आप 9,000 करोड़ रुपए नहीं देते हैं तो 3 साल के बाद आपकी सदस्यता खत्म हो जाएगी। इसकी कोई बाध्यता नहीं है कि आपको देने ही देने हैं और अगर आपको स्थायी सदस्यता चाहिए तो इस बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने के 1 साल के अंदर अंदर आपको 9,000 करोड़ की धनराशि वहां पर जमा करवानी है और जो ये धनराशि वहां जमा होगी इन सबको गाजा के पुनर्स्थापना में यूज किया जाएगा, वहां के डेवलपमेंट में यूज किया जाएगा। तो अब इसके सदस्य कौन कौन हैं, तो देखिए ट्रंप तो हैं, इसके अध्यक्ष हैं। अब बोर्ड ऑफ पीस में जितने भी मेंबर हैं, जैसे कि 7 मेंबर, उनमें से 6 तो अमेरिकी हैं। इसमें डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो और उनके कुशनर हैं, जेरेड कुशनर यानी कि ट्रंप के दामाद हैं, और स्टीव विस्टकॉफ हैं। इसमें यूके के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर हैं, अजय बंगा हैं, गैब्रियल हैं और इसमें बहुत सारे अन्य सदस्य भी शामिल हैं, मतलब अमेरिका के ही ज़्यादातर शामिल हैं इसमें ये सदस्य। और इसमें जितने भी देशों को, जो अब तक 60 देशों को निमंत्रण भेजा गया है, उनमें से सिर्फ हंगरी ने अभी तक इसमें आधिकारिक रूप से शामिल होने की अपनी सहमति जताई है। भारत ने अभी भी पुष्टि नहीं की है कि क्या भारत इसमें शामिल होगा या फिर शामिल नहीं होगा।
अब अगर भारत को इसमें शामिल होने के लिए पहली बात तो कहा क्यों जा रहा है, तो देखिए हमारे इजराइल से अच्छे रिश्ते हैं और इसीलिए इजराइल को मनाने के लिए या फिर इजराइल जो है उसको साथ लाने के लिए इसमें कहा जा रहा है। तो पहली बात तो ये जो पीस ऑफ बोर्ड है इसमें शामिल, इस पीस ऑफ बोर्ड जो है इसके खिलाफ इजराइल है, इजराइल इससे खुश नहीं है। 18 जनवरी को बेंजामिन नेतन्याहू के ऑफिस ने कहा था कि कतर और तुर्की जैसे देशों के नियंत्रण वाले बोर्ड या फिर नियंत्रण वाले बोर्ड को गाजा सौंपने से या गाजा का नियंत्रण सौंपने से अच्छा है कि हम दोबारा से युद्ध शुरू कर दें। तो उनको ये पसंद ही नहीं है कि तुर्की जैसे देशों को इसमें शामिल किया जाए, इसीलिए इजराइल इससे खुश नहीं है और इस बोर्ड ऑफ पीस के खिलाफ है। अब हम बात करते हैं कि और भारत की इजराइल और फिलिस्तीन दोनों से अच्छे संबंध हैं, तो इसीलिए भारत को इसमें शामिल किया जा रहा है। दूसरा, भारत 4.18 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था है, दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, इसीलिए भारत को शामिल किया जा रहा है क्योंकि गाजा के पुनर्निर्माण के लिए बहुत सारा फंड चाहिए होगा। तो इतने सारे फंड के लिए फंड जुटाने के लिए भारत जैसी इकोनॉमीज जो है अगर वो पैसे देंगी या निवेश करेंगी तो इससे इसमें बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। साथ ही साथ क्या हो रहा है कि और ट्रंप जो है, अगला कारण है कि ट्रंप भारत पर दबाव बनाना चाहते हैं। ट्रंप जो है वो कह चुके हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जानते हैं कि मैं उनसे खुश नहीं हूँ। रूस से तेल लेने के लिए बार बार उन पर टैरिफ लगा देते हैं, 500% टैरिफ की भी धमकी दे रहे हैं। तो अब ट्रंप को ये लग रहा है कि हम ट्रंप के दबाव में आकर इस बोर्ड ऑफ पीस में शामिल हो ही जाएंगे। साथ ही साथ ट्रंप को अभी भी उम्मीद है कि उन्हें नोबेल पीस प्राइज मिल सकता है। तो जितने भी देशों को वो इसमें शामिल कर रहे हैं उन सभी देशों से वो क्या करेंगे कि नॉमिनेशन करवा लेंगे अपने नोबेल पीस प्राइज के लिए। अगला भारत को शामिल करने का रीज़न यहाँ पर ये भारत को शामिल करने के रीज़न है और दबाव बनाने की पॉलिटिक्स है। अब यहाँ पर बात आती है कि अगर भारत यहाँ शामिल होने की बात सोचे भी तो भारत के सामने क्या चुनौतियाँ हैं। तो देखिए भारत जो है इसका अस्थायी सदस्यता ले सकता है कि इसमें शामिल हो जाए और 3 साल के लिए अस्थायी सदस्य बन जाए, लेकिन $1 बिलियन दे करके इसके स्थायी सदस्य बनने के बारे में भारत शायद ना सोचे। उसके अलावा भारत गाजा में वैसे किसी अन्य तरीके से वहां पर निवेश कर सकता है, लेकिन शायद स्थायी सदस्यता ना ले। दूसरा रीजन, पाकिस्तान को भी इसमें शामिल होने के लिए कहा गया है और इंटरनेशनल लेवल पर भारत और पाकिस्तान का एक साथ मिलकर काम करना बहुत चैलेंजिंग होता है और ट्रंप भारत और पाकिस्तान को एक स्टेज पर खड़ा कर देते हैं ना, यही तो हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। भारत इसको अपनी इस तरीके से लेता है कि यार हम दोनों को बिल्कुल आप एक ही तरह जो है मत तोलो। तीसरा, इजराइल इस पीस ऑफ बोर्ड ऑफ पीस से खुश नहीं है और हमारे इजराइल से अच्छे रिश्ते हैं, तो हमारे डिप्लोमेटिकली हमें इस चुनौती का भी सामना करना पड़ेगा क्योंकि इजराइल तो खुश है नहीं। और अगला रीजन है कि अगर भविष्य में ट्रंप ये कहने लग जाए कि भारत को अपनी सेना यहाँ पर गाजा में भेजनी होगी, तो क्या सेना भारत भेजेगा? शायद नहीं, क्योंकि भारत नॉन यूएन कार्यक्रम में अपनी सेना नहीं भेजता है। तो कल को अगर ट्रंप दबाव बनाने लग जाए फिर इससे अच्छा है इसमें शामिल ही नहीं हुआ जाए। अगला कारण है कि जिस चीज़ के लिए ये बोर्ड बन रहा है, फिलिस्तीन गाजा के लिए ये बोर्ड बन रहा है, यानी गाजा में शांति स्थापित करने के लिए, जिसका इस रिपोर्ट में नाम भी नहीं है, इस बोर्ड में नाम ही नहीं है। फिलिस्तीन जिसको भविष्य में गाजा का प्रतिनिधित्व सौंपा जाना है, उसका भी यहाँ पर कोई जिक्र तक नहीं किया गया है। तो भाई जिसके लिए बन रहा है, जिसको भविष्य में सौंपा जाएगा नियंत्रण, उनके बारे में तो कोई जिक्र है नहीं। अब बात आती है कि अगर भारत इसमें शामिल नहीं होता तो भारत को क्या चुनौती सामना करना पड़ सकता है। तो अमेरिका और भारत के रिश्तों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारे रिश्ते इतने छोटे नहीं है कि अगर अमेरिका कहेगा इसमें शामिल हो जाओ, हम नहीं होंगे तो उसमें कोई पहाड़ टूट जाएगा भारत और अमेरिका के रिश्तों पर, ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन हाँ, ट्रंप एक सनकी आदमी है और वो हर चीज़ को अपने ईगो पर ले जाते हैं। अभी उन्होंने जो ट्रेड डील अटका रखी है वो इसलिए अटका रखी है कि प्रधानमंत्री मोदी ने उनको फ़ोन नहीं किया था, तो वो सारी बातों को अपने ईगो पर ले जाते हैं। और अगर वो अपने ईगो पर इन सब चीज़ों को ले गए कि यार फ़ोन भी नहीं किया है और ना इस बोर्ड ऑफ पीस में शामिल हो रहे हैं, तो हो सकता है कि वो भारत पर एक्स्ट्रा टैरिफ लगा दे। बाकी इस विषय के बारे में आप क्या सोचते हैं, अपने विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।